नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल एल के टेक में आपका स्वागत है। आज हम जीके का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? तो सही समय क्या है? तो 65 सेकेंड। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया? तो कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया? तो किस रूप में किया गया? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? तो भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन है? तो भीमबेटका की गुफाएं। अगला प्रश्न, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो किसको किसको जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो मछली उद्योग। अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल के द्वारा निम्नलिखित में किसकी माप की जाती है? तो रिक्टर स्केल से किसकी माप की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया? तो किसने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया? तो अकबर ने। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो भारत के असम राज्य में स्थित है, यह द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो वीणा। अगला प्रश्न,
भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा। अगला प्रश्न, अगर भारत के राज्यसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के जनता का सदन कहते हैं? तो भारत के जनता का सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न है, सन 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सन 1965 में हुई भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो 552। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की 12मासी नदी प्रणाली है? तो 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? तो सिंधु नदी प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील कौन विटामिन है? तो विटामिन सी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस हुई थी? तो सन 1885। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। अगला प्रश्न, भारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इंडिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इन सभी। ठीक है दोस्तों।